होलिस्टिक फिटनेस के लिए आपको करना होगा कुछ अभ्यास। होलिस्टिक फिटनेस का मतलब है कि आप चैलेंज के लिए रेडी हैं, किसी भी चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे कंप्लीट करने की क्षमता आपके अंदर है, तब आप हैं वॉरियर। क्योंकि जो योद्धा होता है उसके सामने समस्या बताकर या प्री प्लान नहीं रहता, अचानक से आ जाता है, लेकिन एक वॉरियर उसे पूरी तरीके से झेलने के लिए, उसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा अवेयर रहता है। तो अवेयरनेस यदि आपको लाना है पूरे शरीर में, माइंड बॉडी में, तो आपको कुछ अभ्यासों को करना पड़ेगा। चलिए फिटनेस का एग्जांपल देते हैं। फिटनेस मतलब फास्ट कुछ भी करें लेकिन थके नहीं, इस तरीके से करें लेकिन आपका जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। दूसरा अभ्यास यदि आप करते हैं, तीसरा, इन सब अभ्यासों को यदि आप करते हैं बिना थके बिना रुके, इसके बाद हेड स्टैंड, इसके बाद हैंड स्टैंड, इन सब अभ्यासों को यदि आप करते हैं बिना थके, और इन अभ्यासों को जब वो करते हैं तो आपका हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट फास्ट नहीं होता, नॉर्मल रहता है। इसका मतलब आप फिजिकली फिट हैं। क्योंकि यदि कहीं ब्लॉकेज रहेगा आर्टरीज में तो अब आपका सांस फूलने लगेगा, इन अभ्यासों को यदि आप ज़्यादा करते हैं तो। दूसरा, मेंटली आपको पूरी तरीके से रेडी रहने के लिए कुछ अभ्यास को करना पड़ेगा। मेडिटेशन प्रत्येक दिन या जब भी आपको समय मिले कुछ समय आपको निकालना होगा, और जब आप मेडिटेशन को अभ्यास करेंगे लगातार तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि आने वाला समय एआई का है, और एआई के लिए आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, रेडी। नए नए इन्वेंशन आएंगे, आपको नए नए प्रोजेक्ट असाइन किए जाएंगे जिसके बारे में आप पहले ना कभी उस तरीके का काम आप किए होंगे, तो आपको वो भी सीखना होगा और सीखने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा चीज़ जो है वो है डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न के लिए आपको एक हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा। देखने में या सुनने में असाधारण सा लगेगा, लेकिन आप उसे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे जो ऑर्गन्स है उसके सूक्ष्म कण का भी अवेयरनेस आपको हो जाएगा यदि कुछ योग अभ्यासों को आप करते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं सिस्टमेटिक योग और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और रेडी रहना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी तरीके का चैलेंज यदि आए तो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, और वो चैलेंज इसका ईश्वर का दिया हुआ मानेंगे, और उस चैलेंज को भली भांति आप एक हाई लेवल परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट करेंगे और हमेशा अपने लाइफ को इंजॉयबल रखेंगे। तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा जैन योग प्रो से। जैन योग प्रो सिस्टम प्रोफेशनली डिजाइन है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रिय दोस्तों, मैं योगाचार्य वासुदेव, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस फ्रॉम लास्ट 15 years, and I struggle a lot to maintain high level fitness, but after achieving I created a secret how to be a warrior. Adi, I am the founder of Jain Yog Pro System. इस जैन योग प्रो सिस्टम का मैं ही फाउंडर हूँ। मैंने इसे डेवलप किया है सिस्टमेटिक योग को, जो स्पेशली मैंने डिजाइन किया है प्रोफेशनल्स के लिए। बीइंग इन प्रोफेशनल्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 years in professional career too, so I can know the major pain points of professionals की जो समस्या है
नेक पेन, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन से लेकर डे टू डे का जो स्ट्रेस है, कभी ज़्यादा कभी कम, कंटिन्यूसली आता रहता है और उसके वजह से वो कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि सीखने का जो अवेयरनेस है वो उनके पास नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो उसको अगर सही करना चाहते हैं और कम समय में अपने एफिशिएंसी को बढ़ाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं यूजिंग एआई टूल्स, तो एआई टूल्स यूज करने से आसान तो काम हो जाता है, सभी जानते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा किसी को नहीं है। तो कंटिन्यू लर्नर बने रहने के लिए आपको योग अभ्यासों का अनुसरण करना पड़ेगा और इससे बेस्ट माध्यम और कुछ नहीं है, जिसको अपनाकर आप होलिस्टिकली फिट रह सकते हैं एंड यू कैन मेंटेन स्माइल ऑन द फेस, you can enjoy your life throughout the lifespan, and you can take care of your family too, because if you are saving your a lot of time using AI tools and chat gpt, and there are so many upcoming innovations, by using that you can save your lot of time, then you can give your time, take out your time for your loved ones, families, then they will also be happy. And if you are able to involve your family members in this systematic yoga, then they will also be medicine free and disease free. वे सभी दवाओं से मुक्त और बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, जो भी इन जो सिस्टमेटिक मैंने जो डेवलप किया है उसका अनुसरण आप करेंगे। ये सिर्फ मैंने ये डेवलप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही किया है सिस्टमेटिक योग सिस्टम को, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक योगा पोजेज हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशन है इन लाइन विद प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स के लिए सूटेबल हो, कम समय में किया जा सके, ऐसे ऐसे अभ्यासों को मैंने चुना है और इसमें डाला है, ताकि आपका जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लंग्स और पूरा कंप्लीट आप देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों हेमिस्फेयर के लिए, आँखों के लिए, ईयर्स कानों के लिए, नोज के लिए, और साइनसेस जो भी आपका बलगम कफ जो भी डिपॉजिट हो जाता है उसे निकालने के लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी मैंने इसमें डाला हुआ है। और हर ऑर्गन को प्यूरिफाई करने का जो टेक्निक है वो भी टाइम टू टाइम, ईयरली, साल में एक बार तो करना ही चाहिए, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन। ये सिर्फ कहने वाला डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कि जूस पिए डिटॉक्स हो जाएगा, इससे नहीं होता है कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन। उसके करने के लिए आपको षटकर्मों में जो बताया गया है उसके अनुसार आप करें। मैंने किया है और मैंने पाया है कि शरीर को यदि साल में एक बार आप ठीक तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो आप एक साल कंप्लीटली मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी आपको शरीर में नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में यदि किसी भी तरीके का रोग है तो उसका कारण है विजातीय तत्व मिस अनवांटेड मटेरियल का शरीर में डिपॉजिट हो जाना। तो आप साल में एक बार यदि पूरे अनवांटेड मटेरियल को निकाल देते हैं और इन अभ्यासों को करते हैं तो डेली बेसिस पे टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अपना लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और शेयर भी कर दें। जिनको आप चाहते हैं कि वो हमेशा जवान बने रहें, चाहे उम्र कुछ भी हो, उसका मन जवान रहे, सोच जवान रहे और ऊंची सोच जो रखना चाहते हैं वो अवश्य जुड़े रहें, ताकि आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरीके का दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी तरीके का दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके का तांत्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके का गले में
ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओटका टोटका घोटका कुछ नहीं लगेगा आपको यदि आप योग का निरंतर अभ्यास करते हैं। क्योंकि जब आप योग से जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो वो है आपका कि यूनिवर्सल एनर्जी और फोर्स से आप कनेक्टेड हैं। ब्रह्मांड से यदि जब तक आप कनेक्टेड रहेंगे, किसी भी तरीके का बीमारी हो या मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड हैं, और जब ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ईश्वर की छत्र छाया में रहेंगे, उसके चरणों में हमेशा रहेंगे, तो आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कालों के काल है महाकाल, और आप कनेक्ट हो जाते हैं महाकाल से। क्योंकि योग का उद्भव उन्होंने ही किया, उनके द्वारा ही पूरे संसार में योग का प्रचार प्रसार अनेक शिष्यों के माध्यम से हुआ। चाहे वो माँ पार्वती के माध्यम से हुआ हो, चाहे गुरु गोरक्षनाथ जी के माध्यम से हुआ हो, चाहे मत्स्येंद्रनाथ जी के से हुआ हो। तो इस तरीके से ये क्रम चला है, और ये क्रम इतना साइंटिफिक है दोस्तों। रिसर्च तो हो रहे हैं काफ़ी। अब एम्स हॉस्पिटल में भी एक वार्ड खुला है होलिस्टिक वेलनेस का, जहां आप योग के माध्यम से भी बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। योग और मेडिसिन मिलाकर, मतलब मॉडर्न जो साइंस है उसका यूज करके, और जो ट्रेडिशनल योग है उनका कॉम्बिनेशन करके लोगों को ट्रीट किया जाता है, और बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। इन अभ्यासों को करने से ये बीमारी जल्दी हील हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ही ना पड़ें, अपना डॉक्टर खुद बने रहें, और ये तभी आता है जब आपके पास हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस हो। और हाई लेवल अवेयरनेस के लिए आपको योग आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा, और इससे बेस्ट माध्यम और कुछ नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस, यदि आप हाई लेवल अवेयरनेस रहेगा तो आपको हर ऑर्गन का ज्ञान रहेगा। नाभि चक्रे संयमात काया विहुज्ञानम, महर्षि पतंजलि ने इसे बताया है विभूतिपाद में, कि यदि आपके पास हाई लेवल अवेयरनेस है और आप नाभि इस क्षेत्र पे संयम कर लेते हैं, तो शरीर के संरचना का सही सही ज्ञान हो जाएगा। और सही सही जब ज्ञान आपको किसी चीज़ के बारे में हो जाएगा, तो आप आसानी से जान जाएंगे कोई भी दिक्कत होगा तो कि उसे सॉल्व कैसे करना है। यदि प्रॉब्लम को भली भांति आप जान जाते हैं, समझ लेते हैं, तो उसे सॉल्व करना आसान होता है आपके लिए। तो ऐसा ही उन्होंने बताया है, और ये बिल्कुल संभव है यदि आपका अवेयरनेस हाई लेवल का है। तो हाई लेवल के अवेयरनेस मेंटेन रखने के लिए आपको लगातार करते रहना होगा। लगातार करना सबकी बस के बात तो है नहीं दोस्तों, तो सब लगातार करने के लिए आपको उस टाइप का होलिस्टिक हैबिट भी तो बिल्ड करना होगा। तो हैबिट बिल्ड करने के लिए आप अवश्य जुड़े रहें लगातार, और अभ्यासों को करते रहें, तो हैबिट भी बिल्ड हो जाएगा आपका। अब ऐसा हैबिट बिल्ड होगा जिससे आपके अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, या शराब की आदतें हो, गुटखा चबाने का आदत हो, या तंबाकू का, सिगरेट का, कुछ भी, अल्कोहल का, जो भी अलग अलग तरीके के वासनाएं होती है लोगों के अंदर, तो वो सारे आपका धीरे धीरे छूट जाएगा, और आप सात्विक की ओर ऑटोमेटिकली अग्रसर होंगे। फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अभी तो 50 लोग आपको कहते हैं कि ये मत खाइए, शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन आप इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आया, उस लेवल का अवेयरनेस नहीं आया। लेकिन ये विश्वास मानिए कि यदि आप लगातार अभ्यासों को 6 महीने तक करते हैं सिस्टमेटिक रूप से, तो आप देखेंगे कि फिर आप दूसरे को बताते फिरेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। आप सिर्फ एक चीज़ बताइए कि आप योग अभ्यासों से जुड़ जाइए। किससे? सिस्टमेटिक योग से। क्योंकि योग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन 6 महीना साल भर करने के बाद भी फिर वही ट्रैक पे आ जाते हैं। तो एक ऐसा हैबिट बिल्ड करना है, रोबस्ट हैबिट, जो कभी समाप्त ना हो,
तो ये तभी संभव है जब आप सिस्टमेटिक तरीके से योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिना प्यूरिफिकेशन का योग तो बिल्कुल अधूरा है दोस्तों। प्यूरिफिकेशन बहुत आवश्यक है शरीर में, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल कंजम्पशन आजकल हो रहा है, हर चीज़ में केमिकल ही केमिकल है, तो शरीर को प्यूरिफिकेशन साल में एक बार निश्चित रूप से करें। और प्यूरिफिकेशन का टाइम जो है सो अभी का टाइम है फरवरी मार्च में आप प्यूरिफिकेशन कर लें, क्योंकि इस समय आप देखते हैं सभी पेड़ पौधे में हरी हरी पत्तियां आ जाती है। तो यदि आप चाहते हैं फिर से अपने शरीर को हरा भरा करना, अपने ऑर्गन को हरा भरा करना, मतलब पूरी तरीके से फिट करना, जवान करना, बच्चों की तरह एनर्जेटिक करना, तो इन मंथ में आप प्यूरिफिकेशन का अभ्यास अवश्य कर लें। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, और जुड़े रहें, शेयर करें। थैंक यू।